अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मगज़ को साफ़ करने का तरीका और साथ ही में हम इसको पकाने का तरीका आज की रेसिपी में आपको बताएंगे। आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और ये वीडियो आगे चल के आप सबके बेहद काम आएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मगज़ जब भी लाते हैं तो अक्सर लोग एक गलती करते हैं और मगज़ सही से साफ़ नहीं हो पाता है। तो मैं मुकम्मल डिटेल में आपको बताऊंगी किस तरीके से इसकी जो वेंस होती हैं इनको हम साफ़ कर सकते हैं। इसको साफ़ करने के दो तरीके होते हैं, तो जो सही तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। इसका जो एक तरीका जो अक्सर लोग गलती करते हैं, इसको फ्रीज़ कर देते हैं या फिर इसको खूब ठंडे पानी में डाल देते हैं, उसके बाद इसकी सफाई करते हैं। तो ये तरीका इसका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से ये कभी भी सही से साफ़ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने गाय का मगज़ लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर बकरी का मगज़ भी ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पानी बॉयल करना होगा एक बर्तन में। थोड़ा सा नमक इसमें डाल दें, बस सिर्फ नमक ही डालना है और कुछ भी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए तो आपने मगज़ इसमें डालना है और इसको सिर्फ़ 1 मिनट के लिए बॉयल करना है। तो अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि बॉयल करने से इसकी जो ग़िज़ाइयत होती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिर्फ़ 1 मिनट में इसकी कोई भी ग़िज़ाइयत ज़ाया नहीं होती है। अब इसको पलट देते हैं, दूसरी साइड से भी ऐसे ही बॉयल इसको हमने देना है। इस तरीके से बॉयल करके अगर आप मगज़ बनाते हैं तो इसमें स्मेल भी नहीं आती है और ये बहुत ही लज़ीज़ बन के तैयार होता है। तो यहाँ देखिए सिर्फ़ 1 मिनट ही लगा है मुश्किल से, तो हमने इसे निकाल लिया है। अब इसमें गरम में ही हमने इसकी जो वेंस हैं इसको निकालना है। अगर बिल्कुल ठंडा होने देंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएंगी, निकालना मुश्किल हो जाता है। तो बस इस तरह से ये जो जाल बने हुए नज़र आ रहे हैं ना, तो इनको हाथ से आपने इस तरह से हटाते जाना है। इस तरीके से इसकी सफाई करनी है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको साफ़ करने में, पर लेकिन इसका जो सही तरीका है वो यही है। इसी तरीके से ही बनाया जाता है मगज़ को। तो दोनों साइडों से इसी तरह से ये जो जाल दिख रहे हैं ना, ये बस हमने हटाते जाने हैं। ये देखिए इस तरह से ये जो एक झिल्ली बनी हुई होती है ना, तो इसको हम हटाएंगे और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही में अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि जो मैं आज इसको बनाने का तरीका बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से आपने अगर मगज़ बना लिया तो सभी हैरान रह जाएंगे। आज से पहले शायद आपने इतना मज़ेदार मगज़ नहीं खाया होगा। तो हम इसको हरे मसाले के साथ बनाएंगे और ये बहुत ही शानदार बन के तैयार होगा। वैसे तो इसको बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट मुश्किल से लगते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए बस इस तरह सफाई करने के बाद आपने इसको काट लेना है। बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें या छोटे पीसेस में काट लें। वैसे जब हम इसको पकाएंगे तो उस टाइम भी हम इसे चम्मच की मदद से छोटे पीसेस में कर लेंगे। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले मैंने हस्ब ज़रूरत ऑयल ले लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हरी प्याज लिए और साथ में मैंने एक नॉर्मल प्याज लिए। तो जो हरी प्याज है उसका जो वाइट वाला हिस्सा है वो मैंने डाल दिया है, लेकिन जो ग्रीन वाला पार्ट है वो मैंने अभी नहीं डाला है, उसको हम बाद में डालेंगे। पहले से डाल देंगे तो वो इतना सॉफ्ट होता है कि फिर उसका सही फ्लेवर नहीं आ पाएगा जो हमें चाहिए। प्याज देखिए सॉफ्ट होने लगी, तो उस टाइम पर आपने मगज़ डालना है और मगज़ डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। ये इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है कि खाते खाते आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। आपका दिल चाहेगा कि आप बस खाते ही रह चले जाएं, इतना लजीज़ ये बन के तैयार होता है। तो ये देखिए इसमें झाग बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो सब इसका ख़त्म हो चुका है
और ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। मैंने इसे 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। और देखिए इस तरह से चम्मच से इसको हम तोड़ लेते हैं, थोड़े छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे, एक टमाटर मैंने लिया है मीडियम साइज़ का, बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है, ये इसमें ऐड कर दिया। और साथ में हरी मिर्चें डाल देंगे 3 अदद, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, हरी मिर्च के साथ ही इसको बनाएंगे आज। अच्छी तरह से मिला लेते हैं, 1 से 2 मिनट तक पका लेते हैं, जब तक कि टमाटर इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनेगा। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। बस ये मसाले इसमें चले गए और अब इनको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 1 से 2 मिनट तक पका लिया है। अब जो प्याज का ग्रीन वाला पार्ट था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, बिल्कुल लास्ट में इसको डालेंगे। बस अब इसे पका लेते हैं कुछ देर तक। तो यहाँ देखिए फ़ौरन जैसे ही इसको गैस की फ्लेम लगी है तो आप देख सकते हैं ये एकदम से पक चुके हैं और दिखने में कितना कलरफुल लग रहा है ये दिखने में। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही शानदार बना है ये मगज़ मसाला। तो इसी तरीके से आप लोग भी हरे मसाले का ज़रूर बना कर देखिएगा, बहुत ही उम्दा लगता है। अब हम इसमें ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, 2 साबुत मिर्चें डाल दी हैं और बस इसको मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हरे मसाले का मगज़ फ्राई बनके ये तैयार हो चुका है। तो आप लोग भी ज़रूर इसको इस तरीके से मेरे बताए गए तरीके से बनाकर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आएगा। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही लजीज लग रहा है दिखने में और खाने में भी बहुत ही लाजवाब बना है। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।